ज़िंदगी में सफलता पाने और सफल होने के अलावा भी कुछ बातें हैं जो हमें समझना चाहिए। अगर हम किसी की सहायता कर सकते हैं और उससे हमें या ना किसी और को कोई हानि ना हो, तो वो सहायता कर देनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और मैं आई हूँ आज एक और नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है कॉफ़ी। बात लगभग 1 साल पुरानी है। मिश्रा जी के लड़के के शादी के सिलसिले में मैं देहरादून गया था। मिश्रा जी और मेरा कॉलेज के दिनों का याराना था। कॉलेज के दिनों से हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे। हम सभी दोस्त राजीव को मिश्रा जी ही कहकर बुलाते थे। हालांकि समय के साथ सभी दोस्त तो ज़िंदगी की भाग दौड़ में पता नहीं कहाँ छूट गए, लेकिन मिश्रा जी और मेरा याराना अभी तक जिंदा था। खैर, सुबह की फ़्लाइट पकड़कर मैं देहरादून पहुंचा। मिश्रा जी ने मुझे बताया कि वे मुझे लेने एयरपोर्ट ही आ रहे हैं। मैंने मेरे लिए इस तरह परेशान होने पर उनको मना किया, लेकिन बात ना मानना तो मिश्रा जी की पुरानी आदत थी। सुबह लगभग 9:30 बजे मैं देहरादून पहुंचा। मिश्रा जी मुझे रिसेप्शन पर ही कॉफ़ी पीते मिल गए। उनके साथ उनका बेटा आशीष था, जिसकी शादी में मैं आया था। मेरे नज़दीक आते ही उसने मेरे पैर छूकर मेरा सम्मान किया और मुझे कॉफ़ी की पेशकश की। हालांकि ज़्यादा ज़रूरत ना होते हुए एयरपोर्ट पर 280 रुपये कॉफ़ी के लिए बर्बाद करना मूर्खता थी, सो मैंने कॉफ़ी के लिए आशीष को मना कर दिया। आशीष के दोबारा कहने पर मैंने उसका मन रखते हुए कह दिया कि जब मुझे वापस छोड़ने के लिए आओगे तब पिएंगे। मिश्रा जी ने मुझे बताया कि उनके एक और ख़ास मित्र भी आने वाले हैं, तो उन्हें भी साथ लेना है। कुछ देर बाद एक और फ़्लाइट लखनऊ से आई और एक लगभग 70 साल का व्यक्ति मुझे मिश्रा जी की ओर हाथ हिलाते हुए दिखे। लेकिन रिसेप्शन के पास आते आते अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। हम तुरंत उन्हें नज़दीक के अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने बताया कि सफ़र में थकावट के कारण थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। परेशानी की बात नहीं है, बस थोड़ी आराम की ज़रूरत है। यह सुनकर हम सबके जान में जान आई। आशीष और मैं अस्पताल का बिल भरने के लिए रिसेप्शन पर गए। वहाँ एक महिला पहले से खड़ी थी। कंपाउंडर उस महिला से बार बार कह रहा था कि डॉक्टर साहब आपसे फ़ीस के पैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको दवाइयों के 250 रुपये तो देने ही होंगे। महिला पैसे ना होने का कहकर कंपाउंडर से दवाइयों की विनती कर रही थी। तभी मैंने आशीष से कहा, अब मुझे कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है। आशीष मेरी बात को समझ गया और उसने दवाइयों के लिए 250 रुपये उस महिला को दे दिए। महिला ने आशीष के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बिना कुछ बोले ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद देकर चली गई। आशीष और मैंने उस दिन ज़िंदगी का एक नया पाठ सीखा था। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल पर स्टोरी दुनिया। धन्यवाद।